हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 8 को। इससे पूर्व हम लोगों ने पेपर 1 to 7 को देखा है। जिस भी स्टूडेंट ने 1 to 7 को नहीं देखा है, आप उन्हें भी देख लें, क्योंकि यह आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह टेस्ट सीरीज खान ग्लोबल स्टडीज से लिया गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रैक्टिस पेपर 8 को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज अर्थात वैसे खनिज जिसमें धात्विक अंश अर्थात धातु के अंश, लौह धातु या उनके धात्विक अंश नहीं पाए जाते हैं, वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, पोटास, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अधात्विक खनिज हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन सी अब्रक एक अधात्विक खनिज है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखते हैं स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म सही है। हमें सही युग्म को चुनना है। तो भोपाल हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भेल का कारखाना है। विशाखापत्तनम स्टील के लिए, विशाखापत्तनम स्टील, यह भी करेक्ट है। इस तरह हम देखते हैं कि ऑप्शन ए और सी करेक्ट है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यह जो एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसे आप अवश्य याद रख लेंगे। देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर अर्थात शहद उत्पादन, ए का टू बी और सी में है। हम ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें बी का 1 दोनों में है। तो सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर अर्थात मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन, तो सी का 4। हम देखते हैं कि इन दोनों में सी का 4, तो इस तरह हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए, इसे भी आप याद कर लें। नेक्स्ट, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितनी है? तो लिंगानुपात है 943। ऑप्शन सी करेक्ट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास तराई क्षेत्र में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ पर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्रा में। तो यहाँ सभी कांटेदार जंगल पाए जाते हैं, अर्थात ये अर्धशुष्क क्षेत्र हैं। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, यह हाँ भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ITCZ सूरज के उत्तरायण या दक्षिणायन होने से ITCZ भी खिसकता है और यह भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तिब्बती पठार का उच्च होना, यह भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इस तरह डी उपयुक्त में से एक से अधिक हमारे लिए करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यारलुंग जंगबो बोले या यारलुंग सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो या यारलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। मिसमी बरैल लुसाई, तो मिसमी बरैल लुसाई क्या है? तो मिसमी बरैल लुसाई ये सभी पहाड़ियाँ हैं और यह भारत के
उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। मिसमी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी जो है मिसमी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा बरेल पहाड़ी, बरेल पहाड़ी जो है बरेल असम में स्थित है और बरेल जो है असम और नागालैंड में। और फिर कौन है लुसाई, लुसाई पहाड़ी जो है लुसाई मिजोरम में स्थित है। के स्थान को भी आप याद कर लेंगे, मिलाने के लिए दिया जा सकता है। तो मिसमी अरुणाचल प्रदेश, बरेल असम और नागालैंड में फैली हुई पहाड़ी है और लुसाई मिजोरम में स्थित है। तो इस तरह मिसमी, बरेल, लुसाई क्या है, तो ये पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में से सम्मिलित नहीं है। भारत की प्राचीनतम चट्टानें इनमें से कौन सी नहीं पूछा है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें भारत की प्राचीन चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, जबकि धारवाड़ और कुडप्पा भारत की प्राचीनतम चट्टानें हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ऑप्शन है ये एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन बी है 1993 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी है यह बहुसदस्यीय निकाय है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, यह बात सही है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा, और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा या कौन से कथन सही है। तो देखते हैं कौन से कथन सही हैं। कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी और मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्णयकर्ता होते हैं। स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी तथा आमंत्रित किए जाने पर बैठकों में भागीदार होते हैं। राज्य मंत्री जो है मंत्रिपरिषद की सहायता हेतु होते हैं, यह भी सही है। इस तरह ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। तो 1949 में कौन से राज्य सम्मिलित हुए। 1949 में मणिपुर सम्मिलित हुआ। कब हुआ था, तो अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारतीय राज्य में शामिल हुआ था। आज़ादी से कुछ रोज पहले ही मणिपुर के राजा थे, यहाँ के राजा कौन थे, राजा बोधचंद्र सिंह। राजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ अपनी रियासत का विलय किया था। तो हमारा ऑप्शन ए मणिपुर सही है। नेक्स्ट, एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान करें। एक आदर्श संविधान जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, सही बात है, जन आकांक्षाओं को प्रकट करेगा। यह विश्वास व समन्वय पैदा करता है, यह भी सही है। बताता है एक सरकार का गठन कैसे होगा। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, अतः ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो भारत में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है। तो भारत की केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात CSO औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। PAS, ट्राइसेम, JRY, RLEGP। तो इन योजनाओं को लागू करने का
सही क्रम पूछा गया है। हम इन योजनाओं के टाइम पीरियड को देख लेते हैं। ट्राइसेम अर्थात ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम अर्थात ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसे 1979 में लाया गया था। EAS, EAS अर्थात एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इसे 1993 में लाया गया था। फिर है JRY, JRY अर्थात जवाहर रोजगार योजना, इसे 1989 में लाया गया था। RLEGP, RLEGP अर्थात रूरल लैंडनेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसे 1983 में लाया गया था। हम देखते हैं कि हमारा लगाना है, सही क्रम लगाना है, तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर 2 के बाद 4, 1979, 1989 नहीं 1983, फिर 1989, 3। इस तरह हम देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित करें। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसे किसने लिखा है? तो इसे ताराचंद ने लिखा है। तो 1 का ए, तो 1 का ए देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। ए और सी में है, तो हम बी को एलिमिनेट कर देते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक हैं के दत्ता, के दत्ता। 2 का ई, तो 2 का ई देखते हैं कहाँ है, तो यहाँ इस तरह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शन को भी हम याद कर लेंगे। आनंद मठ, आपको मालूम ही है कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। 2 का 3 का, यहाँ 3 होगा, 3 का एफ, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जीनस नहीं, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। 4 का सी एंड आवर इंडियन मुसलमान, तो आवर इंडियन मुसलमान किनके द्वारा लिखा गया है? तो इन्हें लिखा गया है, तो आवर इंडियन मुसलमान W हंटर। इस तरह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, यह पहले ही मैच हो चुका था। नेक्स्ट, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन 1940 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? आपको इसके टाइम पीरियड को याद रखना चाहिए। 1946-47 में तेभागा आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और किस लिए हुआ था? यह लगान दर 1/3 करने के विरोध में हुआ था। 1940 के दशक के बंगाल में तेभागा आंदोलन ने क्या मांग की कि फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। सी करेक्ट है। नेतृत्व किसने किया था? देखिए, 3 बातें हमें याद रखनी चाहिए कि यह आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इसे नेतृत्व किसने प्रदान किया था। तो तेभागा आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? कंपाराम सिंह, इन दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। इस नाम को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट,
कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 को उनके नेताओं की सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 में ये कांग्रेस बनने के पूर्व के संगठन हैं और इधर इनके लीडर्स हैं। हम मिलाते हैं, देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वी राघवाचारी ने किया था। तो मद्रास महाजन सभा वी राघवाचारी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरूजी ने की थी। और पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना जस्टिस रनाडे द्वारा किया गया था। तो ए का 4 तो मैच कर जा रहा है एक ही बार में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का क्या कारण था, इसे पूछा गया है। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का मुख्य कारण था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे ना, सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसीलिए भारतीयों को प्रतिनिधित्व की कमी दिखी और इसका बहिष्कार किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, सन 1922 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकर्ताओं पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के विरोध में 23 पुलिसकर्मियों समेत पुलिस थाना को जला दिया गया। तो यह घटना किस नाम से जानी जाती है? 1922 आपको याद है, असहयोग आंदोलन चल रहा था इस टाइम, और असहयोग आंदोलन के समय ही एक पुलिस स्टेशन को जलाया गया था। कहाँ पर जलाया गया था? चौरी चौरा नामक जगह पे, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चौरी चौरा घटना, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसे हम देखते हैं। बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी, यह सही है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जबकि यहाँ नहीं पूछा है तो ये तो आंसर नहीं होगा। कलकत्ता अधिवेशन 1928, कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू द्वारा कलकत्ता अधिवेशन नहीं बल्कि कानपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। और कब हुआ था? 1925 में। इसे आपको याद रखना चाहिए कि कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, यह भी सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी, तो नहीं पूछा गया था, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। तो आपको याद रखना चाहिए सरोजनी नायडू द्वारा कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की गई थी। यह याद रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू थी। जबकि यदि पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो वह श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया था, कृषकों ने भाग लिया था, साहूकारों ने भाग नहीं लिया था।
छिटफुट जमींदार, जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था, आमतौर पर जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन डी 2 एंड 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, समाज सुधारकों की सूची 1 को उनकी समितियों की सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए कोड है उत्तर चुनें। एक तरफ है समाज सुधारक समिति और दूसरी तरफ उनके संस्थापक। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। एक का तीन इन तीनों में है, तभी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम अगले देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, तो बी का 2, तो हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, तो सी का 4। इस तरह हम ऑप्शन तक पहुंचते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। विधवा विवाह समाज, विधवा विवाह समाज हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित। नेक्स्ट, हुंकार, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है और बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। क्यों? कि हुंकार पत्रिका जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती का है और स्वामी सहजानंद सरस्वती से बीपीएससी में क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, तो आप इसे अवश्य याद कर लें। स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका कौन सी है? हुंकार। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता बक्सर के युद्ध से हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध, आपको इसे पूरा डेट याद रखना चाहिए। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1900 नहीं बल्कि 1764 ईस्वी को हुआ था। किसके नेतृत्व में? अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। बिहार में निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना हुई? तो बिहार में फिरदौसी सिलसिला काफी लोकप्रिय हुआ था, तो बिहार में सूफी सिलसिले की स्थापना हुई, तो फिरदौसी सिलसिले की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक मध्य एशिया के थे सैफुद्दीन। सैफुद्दीन कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। यह सिलसिला जो था सुहारवर्दी सिलसिले का ही एक था और इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाता है फिरदौसिया। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मदद अ मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद अ मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी। इसे हम, जो कि विद्वानों को राजस्व मुक्त अनुदान वाली भूमि दी जाती थी, उन्हें हम मदद अ मास कहते हैं। मजहर की घोषणा किस वर्ष की? मजहर की घोषणा अकबर ने कब की थी? 1579 ईस्वी में की थी। इसके तहत यह धार्मिक निर्णयों में सर्वोच्चता हासिल कर लिया था अकबर ने। तो अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? 1579 में की थी। साहित्य 12मासा, 12मासा की रचना किसके द्वारा की गई थी? 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। इसकी उपाधि थी, इसकी उपाधि भी आप याद रखें, उलुग खां। सिजदा और पैबोस की प्रथा भी इसने स्टार्ट की थी। किसने?
गयासुद्दीन बलबल ने। तो इसका मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। नेक्स्ट है बाराबुडूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो बाराबुडूर स्तूप जो है यह कहाँ पर है? बाराबुडूर स्तूप विश्व का सबसे अद्भुत स्तूप है और यह जावा जावा जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, यहाँ स्थित है। तो भारत, इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत जावा कला। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसे 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश द्वारा बनवाया गया था और यह महायान परंपरा से संबंधित है। इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो आपको मालूम है लौह स्तंभ दिल्ली में है, मेहरौली में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? देखिए मरम्मत करने की बात हो रही है, तो जूनागढ़ शिलालेख में सुदर्शन झील का वर्णन है। इसमें उन सभी का वर्णन है जिसने इसका निर्माण किया और मरम्मत किया। तो मरम्मत किनके द्वारा किया गया था? रुद्रदामन द्वारा। रुद्रदामन जो कि उज्जैनी का शासक था और लगभग 150 ईस्वी में इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी स्वयं के खर्च से। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन था? अभिज्ञान शकुंतलम इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप याद रखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम किनकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। यह एक नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मौर्य शासकों का सही कालानुक्रम है? मौर्य शासकों के क्रम को हम देखें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था और इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और फिर बिंदुसार के बाद अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें तत्कालीन 16 महाजनपदों का वर्णन है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? तो भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त शासकों का योगदान है। गुप्त काल में भागवत बोले यह वैष्णव धर्म काफी प्रचलित हुआ। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख है। ये 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, इसे आपको सुमेल करना है। तो देखिए बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं। जन्म, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 1 का 3। तो इस तरह एक ही बार में ऑप्शन मैच कर जा रहा है, सी। बाकी भी देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति उन्हें बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और उनका निधन कुशीनगर वर्तमान यूपी में है, तो यहाँ हुआ था। नेक्स्ट, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ पूरा स्थल है, आपको मैच कराना है। सिंध में कौन से पूरा स्थल है? तो सिंध में कौन से पूरा स्थल है? सिंध क्षेत्र में है कोट डीजी। ए का 1 या 1 का ए।
सी। तो एक ही बार में मैच कर रहा है, तो 1 का ए। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब में कौन से हैं? तो पश्चिमी पंजाब में है सरायखोला, सरायखोला पश्चिमी पंजाब। बाला बालाकोट बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान। और राखीगढ़ी हरियाणा। तो 1 का ए, 4 का बी, 2 का सी, 3 का डी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो उन्हें घोड़ा और लोहे की जानकारी नहीं थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। किस काल में अछूत अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बॉक्साइट जमुई जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जमुई के अलावा गया, बांका, यहाँ भी बॉक्साइट पाए जाते हैं। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो धान का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो रोहतास जिले में। रोहतास जिले में धान की उत्पादकता सबसे अधिक है। रोहतास को हम बिहार का धान का कटोरा भी कहते हैं। बिहार के किन प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? यह प्रश्न बीपीएससी में एक बार पूछा गया था। तो किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? कोसी मगध। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, कोसी मगध। नेक्स्ट, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़, धारवाड़ रॉक सिस्टम। धारवाड़ जो है सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना आर्कियन सिस्टम का हिस्सा है धारवाड़। विंध्यन रॉक सिस्टम, विंध्यन रॉक सिस्टम जो है बलुआ पत्थर, शिला, तो सी नहीं, बी का 4। बलुआ पत्थर, शिला पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, ये सब विंध्यन रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं। चतुर्धातुक रॉक प्रणाली, तो यह जो है हिमालयन प्रायद्वीपीय नदी जलोढ़ के तीव्र जमाव से निर्मित है। और तृतीय रॉक प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं ए का 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ए का 3, बी का 4। नेक्स्ट, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा नहीं, ये भी गलत है। क्षेत्रफल में 9वां, ये भी गलत है। जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में दूसरा सबसे बड़ा, यह भी गलत है। और इस तरह हमारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। जनसंख्या की बात करें तो बिहार जो है जनसंख्या के मामले में, देखिए जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान है तीसरा। और क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में बिहार का स्थान जो है 12वां स्थान है। नेक्स्ट, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में अपनाई गई थी। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, MSEA। MSEA क्या है? MSEA क्या है? तो MS अर्थात M से मगध, तो मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन यह कहाँ है? तो यह पटना में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हाँ, 2007 में सेबी ने इसे भंग कर दिया था, तो 2007 में इसे भंग कर दिया गया।
नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग कितना होगा। तो हाइड्रोजन के एक कक्षा से जब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनका कोणीय संवेग हो जाएगा 2.21 गुने 10⁻−34 जूल पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, जब कोई पिंड एक वृत्त के अनुदिश स्थिर गति से गति करता है तो कौन सा कथन सत्य है। तो स्थिर गति से गति करता है तो कौन सा सत्य है, तो इस पर कोई काम नहीं किया गया है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, तो वस्तु कहाँ पर होने पर, अर्थात पूछा गया तो वस्तु कहाँ पर होगी, ताकि प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब होने के लिए वस्तु का वक्रता केंद्र पर होना आवश्यक है। जब भी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा जाता है वस्तु को, तो वहाँ जो प्रतिबिंब बनेगी वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के ठीक बराबर होगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या होता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है। तो फीडर जो है सब स्टेशन को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में करते हैं। तो इसे हम पायसन कहते हैं, पायसन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रिक विन्यास को दर्शाता है। तो नाइट्रोजन का सिंबल N और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसमें 2 और 5, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके जब अम्ल को पूर्ण उदासीन करके लवण बनाता है तो वह निम्नलिखित में से क्या करता है। देखिए, क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल को उदासीन बनाता है, करके लवण बनाता है, तो निम्नलिखित में से क्या करता है। तो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। फोटोग्राफ की प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं। प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक आदर्श ईंधन वह है जो, आदर्श ईंधन को क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, कुछ उसमें मान होना चाहिए। तो सभी ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त में से सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ग्रेफाइट और हीरा वे सभी एक ही मतलब एक जैसी क्रिस्टल संरचना नहीं है, कठोरता भी अलग अलग है, विद्युत चालकता भी अलग है। और ऑप्शन डी, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, यह बात सही है।
नेक्स्ट, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उनकी ऊर्जा है। प्रश्न संख्या 66, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उनकी ऊर्जा क्या होती है? तो देखते हैं क्या होती है। तो आदर्श गैस है तो समतापीय परिवर्तन है तो उनकी ऊर्जा स्थिर रहेगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, अदहनशील होने से दहन तो हो नहीं जाएगा, तो गलत है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए, यह भी गलत है। दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ये गलत। पदार्थ के ज्वलन ताप, हाँ ज्वलन ताप होना चाहिए। दहन के लिए आवश्यक है कि पदार्थ जो है ज्वलन ताप तक पहुंचे। ज्वलन ताप ही वह ताप है जहां पदार्थ ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने के बाद जलने लगता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द किनके द्वारा दिया गया था? तो J.Q. क्लोवे द्वारा प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया गया था। नेक्स्ट, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। पादप और प्राणी के बीच संयोजी करी है, तो पादप और प्राणी के बीच संयोजी करी कौन है? तो यूग्लिना दोनों का गुण रखता है और इसीलिए यूग्लिना हमारा करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिडोफाइट के बारे में सत्य नहीं है, नहीं पूछा गया है? तो टेरिडोफाइट पोमनु के हस्तांतरण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, सही है। अविभाजित सामान्य उत्तक सही है। मादा युग्मोवित पैस्टक स्पोरोफाइट से जुड़े रहते हैं, यह गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। किसी वृक्ष की आयु की गणना करते हैं? तो वही वार्षिक घेरों को, वार्षिक वलियों को गिन करके करते हैं, तो सी सही है। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है। मध्य कर्ण बना होता है, मध्य कर्ण बना होता है कान की अस्थियां, कान की अस्थियों से बना होता है मध्य कर्ण। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? तो पाचन के बाद प्रोटीन का परिवर्तन जो अमीनो एसिड में हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत कौन है? सोयाबीन। सोयाबीन जो है प्रोटीन का भी और वसा का प्रचुर स्रोत है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त जो है लगभग 5 से 6 लीटर होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है लैक्रिमल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है? अर्थात EEG टेस्ट जो हम किसके लिए कराते हैं? तो EEG मस्तिष्क अर्थात इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है मस्तिष्क में विद्युत संवेगों को रिकॉर्ड करता है। डायबिटीज मेलाइटिस किसकी कमी से होता है? यह डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस बहुत तेजी से बढ़ता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है प्रकाश का अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन होता है तो ऑक्सीजन मतलब जनरेट होता है। महिलाओं में गर्भ निरोधक गोली तो क्या करती है? ओव्यूलेशन रोकती है, इम्प्लांटेशन रोकती है, स्पर्म के गर्भाशय प्रवेश को रोकती है तो यह तो नहीं रोकती है। ओव्यूलेशन रोकती है और इम्प्लांटेशन रोकती है तो एक से अधिक सही है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप अर्थात SR कश्यप भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। प्रोफेसर कश्यप अर्थात शिवराम कश्यप। इन्हें फादर ऑफ द इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ द इंडियन ब्रायोलॉजी कहते हैं। इंडियन ब्रायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं ब्रायोलॉजी। तो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म एक जीवाणुओं का समूह है, जीवाणुओं का समूह है कॉलीफॉर्म। नेक्स्ट, क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र रैंकिंग 2026। क्यूएस रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ छात्र रैंकिंग 2026 के अनुसार दिल्ली के लिए छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है? तो सबसे किफ़ायती शहर है दिल्ली। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो अनुराधा ठाकुर को केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप के रूप में किसे चुना गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप बने हैं? तो सबसे अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप हैं कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। इस नाम को आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। 15 मई 2025 को हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज HPE ने भारत के लिए एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भावना अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इजराइल ने 13 जुलाई 2025 को अपने किस सबसे उन्नत संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो DROR-1 को इजराइल द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह क्या है? एक उन्नत संचार उपग्रह है। 17 जुलाई 2025 को NPCI इंटरनेशनल ने किस देश के साथ UPI पे नाउ सेवा का विस्तार किया, जिसमें 13 नए भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो सिंगापुर। सिंगापुर में जो NPCL द्वारा जो है UPI पे नाउ का विस्तार किया गया है, जिसमें 13 भारतीय बैंक हैं, जिससे अब तक कुल 19 बैंक जो इस सेवा का हिस्सा बन चुके हैं। IMF की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट, IMF द्वारा जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है? तो आपको मालूम ही है, भारत। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य कारण क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य कारण था पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जवाब में POK में आतंकी शिविरों को नष्ट करना। नेक्स्ट है, कछुओं के संरक्षण के लिए किस मंदिर को आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है? तो कछुओं के संरक्षण के लिए नाग शंकर मंदिर को आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है। और यह कहाँ पर है? यह नाग शंकर मंदिर जो है
असम में है। असम में एक विश्वनाथ जिला है, वहीं पर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चलचित्र मानसून वेडिंग के निर्देशक हैं। मानसून वेडिंग ये एक मूवी है और इसके निर्देशक कौन है? मीरा नायर। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? दरभंगा। दरभंगा में दूसरा तारामंडल है ना। पहला तो आपको मालूम है पटना में है। बिहार के किस जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल तेल्हारा के उत्खनन के तीसरे चरण को भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI ने मंजूरी दी है? तेल्हारा जो है एक पुरातात्विक स्थल है और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। बिहार पुलिस की ऑपरेशन प्रहार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पहल है या किसकी पहल है? तो बिहार पुलिस की पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य है नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना। इसके तहत जो भी नशे या उसकी जो तस्करी होती है इस पर रोक लगाने का काम किया गया है। तो इस तरह हमने BPSC ADO प्रैक्टिस सेट 8 को देखा। यदि आपको हमारा यह इनिशिएटिव पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद।